हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो प्रश्नावली अपनी 8 ऊंचाई एवं दूरी जो बोर्ड एग्जाम में 1+3 इजिकल टू यानी 4 अंकों की आती है। तो इसमें से मैंने अब तक 17 सवाल बता दिए थे। तो अब अपना 18वां सवाल चलता है और 18वें सवाल का अब चित्र लेकर चलते हैं। सबसे पहले चित्र है सवाल के अंदर। अगर हमें आगे बढ़ना है तो चित्र अगर सही है तो सवाल भी अपना सही हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना चित्र बनाते हैं। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में कौन सा चल रहा है? 18वां क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 18वां। तो 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, जैसे मान के चलो ये ज़मीन है अपने पास में, ये भूमि यानी कि ज़मीन है, ठीक है ना। अब इसमें हमने यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा कर दिया। लड़के की ऊंचाई क्या है? 1.5 मीटर। तो ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन की ऊंचाई दे रखे 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये बीच की दूरी हो गई, मान के चलो हमने यहाँ पे 30 मीटर ऊंचा भवन खड़ा कर दिया। भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर भवन की ऊंचाई है। तो दोबारा पढ़ रहा हूं मैं कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये बीच की दोनों की दूरी हो गई, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब लड़का यहां से भवन की तरफ चलता है, यहां से लड़का इस भवन की तरफ चल रहा है, तो उसका उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो यानी कि लड़के की आंख से अगर यहाँ से हम देखें इस भवन के उन्नयन कोण को, तो इस जगह पे उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति, यहाँ पे आंख यहाँ पे होंगी तो यहाँ से देख रहा है, तो आंख हमेशा ऊपर नहीं रहेंगी ना नीचे रहेंगी, तो आंख हमेशा कहाँ रहेंगी? बिल्कुल सामने। अब सामने से नज़र या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। तो हमें सामने से, यहाँ से आंख से उस भवन के शिखर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से लड़का चलकर और मान के चलो इस जगह पे पहुँच गया, तो यहाँ पे भी लड़के की ऊंचाई 1.5 रहेगी। चलकर घट तो नहीं जाएगा, उसकी ऊंचाई या लंबाई जो भी है वो घटेगी नहीं, वो लड़का भी यहाँ पे 1.5 का ही रहेगा। तब यहाँ से उसके शिखर के उन्नयन कोण को देखते हैं तो 30 डिग्री से उसका उन्नयन कोण कितना बढ़ जाता है? 60 डिग्री बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 60 डिग्री बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि लड़के ने कितनी दूरी तय की। तो मान के चलो लड़के ने ये दूरी तय की, या ऊपर की को मान लो, मान के चलो ये लड़के ने दूरी तय की है। वो तो बात एक ही है, नीचे की हो या ऊपर की, दोनों दूरी यानी लड़के ने चलकर तय की है। तो इस दूरी को पूछ रहा है कि लड़के ने कितनी दूरी चली, या लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जब 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो यहाँ पे भी 1.5 आएगा, और अगर यह भवन के बगल में खड़ा हो जाएगा साइड में, तो भी कितना रहेगा? 1.5 मीटर रहेगा। अब जब 1.5 मीटर ये है अपना यहाँ तक, तो अब शेष ऊंचाई कितनी निकली? तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो ये ऊपर की हो गई अपने पास में 28.5। अब 28.5 और 1.5 को जोड़ दें तो टोटल भवन की ऊंचाई अपने पास में कितनी हो गई? 30। तो ये कह रहा है कि लड़के ने कितनी दूरी तय की, लड़का कितनी दूरी चलकर भवन की ओर गया। तो इसको मान लेते हैं हम x मीटर, और शेष बची है उसको हम क्या मान लेते हैं? y मीटर। माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी। अब सवाल चालू करेंगे तो एक बार चित्र को और देख लेते हैं कि सबसे पहले 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था। जब उसकी आंख से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और जब वो लड़का आगे की तरफ गया तब उसकी आंख से उन्नयन कोण उसका 30 से कितना बढ़ गया? 60 डिग्री हो गया। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले माना लड़के
द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी है, x मीटर। माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी है, x मीटर। कोण अपने पास में दे रखे हैं, कोण कोष्टक में थीटा, एक है 30 डिग्री व दूसरा है उसमें कितना 60 डिग्री। 30 डिग्री व 60 डिग्री दोनों कोण अपने पास में दे रखे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इसमें नीचे के तो कोई बारे में कुछ है नहीं है क्योंकि अपने त्रिभुज बनने हैं ऊपर। तो एक तो ये छोटा और एक अपने पास में पूरा बड़ा है। तो यहाँ से चालू करूँ जैसे क्रम से बन जाए, ए बी और यहाँ पे क्या लिख दूँ सी और यहाँ पे क्या लिख दूँ डी, यहाँ पे ई एफ और जी। तो सबसे पहले हमें छोटे त्रिभुज में चलना है ए बी सी में। कौन से त्रिभुज में चलना है, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में वही लंब बटे आधार बराबर यहाँ पर tan। और छोटे त्रिभुज में देखते हैं तो छोटे त्रिभुज में थीटा का मान दे रखा है 60, तो यहाँ पे tan 60 लिख दिया। अब लंब कितना है अपने पास में, लंब केवल ये है अपने पास में लंब, क्योंकि त्रिभुज अपना यहाँ तक है ए बी सी तक। तो ए बी लंब है, उसका क्या है ए बी। तो ए बी का मान कितना है, लंब का मान कितना है, कंटिन्यूटी 28.5 बटे आधार का मान हमने क्या माना उसमें y बराबर यहाँ पे √3 बटे कितना 1। वज्र गुणा करेंगे y का इससे गुणा करेंगे, y √3 बराबर 28 पॉइंट कितना 5 और y का मान निकालना है, y बराबर 28.5 बटे कितना है अपने पास में √3। तो y का मान अपने पास में 28.5 √3 आ गया, 28.5 बटे √3। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण कितना 1 मान लेते हैं। अब जैसे हम छोटे त्रिभुज में चले हैं कि ए बी सी में चले थे हम छोटे त्रिभुज में, इसी तरीका से हमें बड़े त्रिभुज में चलना है ए बी डी में। बड़े त्रिभुज में कौन से में, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में वही लंब बटे आधार बराबर tan और बड़े के लिए आ गया 30। बड़े के लिए क्या आ गया 30। लंब का मान देखते हैं तो लंब तो वही है ए बी, लंब तो कितना है ए बी है, तो 28.5 बटे आधार बढ़ गया अपना, आधार बी डी हो गया बी डी। अब बी डी का मान दे रखा है x प्लस वाई या y प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे x प्लस वाई लिख देते हैं बराबर यहाँ पे 1 बटे √3 आ गया। ये आ गया अपने पास में। आगे बजगुणा करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 ये हो गया। या तो इसको समीकरण 2 मान दो, फिर समीकरण 1 और 2 की सहायता से करेंगे, नहीं तो समीकरण 1 का मान इस जगह पर रख देते हैं। समीकरण 1 का मान इस जगह पर रख देते हैं, y बराबर दे रखा है तो इस जगह पर y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे आगे देखो कंटिन्यूटी x प्लस वाई का मान कितना निकाला था हमने 28.5 बटे √3 बराबर दे रखा है 28.5 √3। अब यहाँ ले लेते हैं साइड में कंटिन्यूटी x बराबर, अब पक्षांतरण कर देते हैं, अपने पास में 28.5 √3 दे रखा है और ये यहाँ प्लस में तो उधर आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में 28.5 बटे √3। अब यहाँ पे हम लेसे ले लेते हैं, x बराबर लेसे ले लेते हैं तो √3, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग इसमें देंगे √3, √3 का √3 से करो 3, 3 का गुणा 28.5 से करना है तो 5 या 15 का 5 पॉइंट लगा दिया, हासिल लगी 1 और 8 या 24,
8 × 24 और 1 25 को 5 हासिल लगी कितनी 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 85.5 माइनस यहाँ 28 पॉइंट कितना आएगा 5। आगे x बराबर, अब घटा लेते हैं इसमें से, संख्या को घटा लेते हैं। 0.5 से 0.5 गए तो 15 में थे 8 गए, जब कितने बचे 7। यहाँ कितने बचे 7, 7 में थे 2 गए जब 5, 57/√3। यहाँ बस परिमेयकरण कर देते हैं √3/√3 का, तो x बराबर 57/3/3, तो x बराबर 57/3 मीटर आ गया। यहीं तक छोड़ देते हैं। अतः लड़के द्वारा जो तय की गई दूरी है, माना की जगह पे क्या लिखना है, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी यानी x का मान आ गया अपने पास में 19/3 मीटर। तो इस तरीक़ा से ये सवाल होता है, वो लिखनी है, नीचे की लाइन लिखनी है। माना की जगह पे क्या लिखना है हमें, अतः, नीचे लिखना है यहाँ पे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 19/3 मीटर होगी। तो इस तरीक़ा से एक बार और देख लेते हैं सवाल को। वैसे तो इससे पहला भी ऐसे ही था, उससे पहले भी ऐसा था, मतलब लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं ये। माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी हमने मानी है x मीटर, कोण दे रखे हैं, छोटे त्रिभुज चलें, त्रिभुज ABC में L/A बराबर tan 60, L का मान 28.5 बटे A का मान, आधार का मान y बराबर √3/1, y √3 बजगुणा किया है बराबर 28.5, y बराबर 28.5 बटे √3। तो यहाँ पे भी हम परिमेयकरण करके एक संख्या ला सकते थे ना, तो लास्ट में लाना है, वो तो एक ही बात है। समीकरण 1 मान लिया। अब बड़े वाले त्रिभुज में लंब वही रहेगा 28.5, आधार नीचे का पूरा हो जाएगा BD। तो BD का मान है अपने पास में x + y बराबर tan 30 का मान 1/√3, तो x + y बराबर 28.5/√3। समीकरण 1 का मान इसमें जमा दिया हमने, बराबर ये है, x बराबर ये आ गया, पक्षांतरण करने से यहाँ पे हमें ले से लिया है 85.5 माइनस 28.5 बटे √3, घटाने पर 57/√3। यहाँ पे हमने परिमेयकरण किया, √3 का अंश व हर में गुणा कर दिया, तो 57/3 बटे 3, 3 से 57 काट लिया 19 बार, तो 19/3 मीटर आ गया। तो अतः लड़के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 19/3 मीटर होगी। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चलता है अपना 19वां क्वेश्चन। फिर दोबारा से ध्यान रखना है, चित्र पे ध्यान रखना है अपना। तो मान के चलो अपने पास में ये ज़मीन है, मान लिया हमने ये अपने पास में क्या है, ज़मीन है। इस पर 7 मीटर ऊंचा यहाँ पे कोई भवन दे रखा है। कितना ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा यहाँ पे क्या है, भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये शिखर है और ये उसका आधार है, पाद बिंदु। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है। टावर जैसे अपने रिलायंस के, आइडिया के, वोडाफोन के जो टावर होते हैं इनकी बहुत ऊंचाई होती है, और मकान है अपने 1 या 2 मंजिल के होते हैं। तो यहाँ पे किसी मकान पर या किसी भवन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर, इस जगह पे शिखर पर, और इस शिखर से देख रहा है, जमीन से नहीं देख रहा है। कहाँ से देख रहा है, भवन के शिखर पे, यानी भवन की छत पे बैठा हुआ व्यक्ति है कोई। तो इस जगह पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बगल में, मकान के साइड में, भवन के साइड में एक टावर खड़ा हुआ है, टावर। तो टावर की ऊंचाई ज़्यादा रहेगी, तो हमने मान के चलो ये टावर मान लिया, ये टावर मान लिया हमने। अब क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ से, अब इस जगह पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ होगा तो उसकी गर्दन हमेशा ऊपर नहीं होगी, टावर की चोटी को नहीं देखेगा। अगर समान स्थिति में अगर वो बैठता है तो उसकी नज़र बिल्कुल जस्ट कहाँ रहेगी, सामने रहेगी। तो यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति की नज़र कहाँ रहेगी, बिल्कुल सामने रहेगी।
अब इस नज़र से या तो वो ऊपर देखेगा या वो नीचे देखेगा। तो यहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति उस टावर के शिखर को देखता है जिसका उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है, जिसका उन्नयन कोण यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो वो अवनवन कोण बनता है। अब यहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति एक बार टावर के शिखर को देखता है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। फिर एक बार उसकी नज़र शिखर पर पहुंची, एक बार उसके आधार पे गई है। किसके पे? टावर के आधार पे। तो यहाँ से एक बार तो उसने शिखर देखा था, तब उसका कोण कितना बना है 60 डिग्री, और उसके पाद का अवनवन कोण, एक बार उसका पाद बिंदु देखा है। किसका? टावर का। तब उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी तो यहाँ पे उसका कोण कितना बना है 45 डिग्री। तो इस तरीका से हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। इस टावर की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें बिल्कुल यहाँ पे बारीकी से सोचना है। जो काम कुछ करना है हमें चित्र में कर देना है, उसके बाद में तो यहाँ पे थ्योरी चलेगी। और वो थ्योरी तुम्हें पता है कि अब इसमें त्रिभुज कई बने, 1 2 3, जिसमें 2 त्रिभुज बिल्कुल समान हैं, तो हमें दोनों में चलना है। एक तो इन दोनों में से एक लेना है और एक ऊपर का लेना है। तो इस तरीका से दूसरा सवाल आया है अब तक। पहले भी आया था 8वां 7वां जो भी सवाल था, अब ये दोबारा आया है। तो अब इसमें से एक त्रिभुज में तो इसमें चलना है मान चलो, और एक ऊपर के में चलना है। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हमें टावर की क्या निकालनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो उससे पहले कुछ जो कार्य करना है हमें वो इस चित्र में कर देना है, उसके बाद में थ्योरी में चलेंगे। थ्योरी बिल्कुल सरल होती है इसकी, क्योंकि चित्र जब बन जाएगा तो थ्योरी में कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये 7 है, तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे ये 7 ही रहेगा। ये ऊंचाई हमको फ्री फंड में मिल गई, फ्री में आ गई ये ऊंचाई, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की हमने। तो टावर की जो ऊंचाई थी वो हमें ज्ञात करनी है, उसमें से आधी ऊंचाई आ गई 7। अब बची ऊपर की, उस ऊंचाई को निकाल लेते हैं। जब ऊपर की ऊंचाई आ जाएगी तो दोनों ने लास्ट में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। टावर की क्या आ जाएगी? ऊंचाई। तो इस ऊपरली वाली ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। तो अब अपने पास में टावर की ऊंचाई होगी h + 7। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? h + 7 मीटर। तो हमें केवल h का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? केवल h का मान। अब हमें अपने त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें अंकित कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला त्रिभुज हमने मान लिया ABC, यहाँ पे D और यहाँ पे E। तो अब 2 त्रिभुजों में चलना है। वैसे भी मैं बताऊं समान त्रिभुज कैसे, देखो ये 7 है तो इधर इस त्रिभुज का 7 लंब, इसका आधार BC है, इसका आधार AD है। जो AD और BC बिल्कुल समान है, तो इनको हम x मीटर भी मान सकते हैं दोनों को, क्योंकि बिल्कुल समान है। कैसे? क्योंकि जब हमारे खंबे या 2 हमारी दीवार जब खड़ी रहती हैं तो बिल्कुल समकोण पर खड़ी करते हैं। जैसे मकान बनाते हैं तो 2 दीवार होती हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ी रहती हैं, उनकी नीचे से चौड़ाई या ऊपर से चौड़ाई अगर नापें तो दोनों दीवारों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ऐसे तो नीचे से अगर चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर जाके चौड़ाई कम कर दें तो न्यों बनेगा, और अगर नीचे से चौड़ाई कम है और ऊपर जाके चौड़ाई ज़्यादा है तो इस तरीक़ा से जो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमेशा दीवार हैं वो बिल्कुल कैसी खड़ी रहती है? 90 डिग्री पे खड़ी रहती हैं। तो BC यहाँ और यहाँ पे AD दोनों की मतलब चौड़ाई बराबर रहेगी दोनों जगह पे। तो यहाँ पे x माना है तो यहाँ पे भी हमने क्या मान लिया? x। अब देखो लंब 7 है, आधार x है इस त्रिभुज का, और इसका भी लंब 7 है और आधार x है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? बराबर। यहाँ पे ये 45 का कोण है, यहाँ पे ये 45 का कोण, क्योंकि z की आकृति हो गई और z की आकृति एकांतर कोण में स्थिति में बनती है।
तो अब ये दोनों बिल्कुल त्रिभुज समान है, तो एक तो इसमें चलना है और एक इसमें ले लेते हैं, और इन दोनों की सहायता से हमें केवल किसका मान ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है। तो अब चलते हैं, सवाल अपने पास में कंप्लीट है, तो आगे इसकी थ्योरी को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h प्लस 7 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, h प्लस 7 मीटर। कोण दे रखे, एक उन्नयन कोण है, एक अवनवन कोण है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो थीटा के मान लिए। एक तो दे रखा है 60 व एक दे रखा है 45। अब उसके बाद में अब सवाल चलना है, तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज में और उसके बाद में फिर बड़े त्रिभुज में। अब छोटे त्रिभुज का तो मतलब है ए बी सी में चल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में। सबसे पहले हमें छोटे त्रिभुज में चलना है, ए बी सी में। तो ए बी सी में एल बटे ए बराबर यहाँ पे दे रखा है tan कितना 45। एल यानी कि लंब, लंब कितना है अपने पास में 7, आधार कितना है अपने पास में x, और tan 45 का मान होता है 1। तो सुविधा के लिए 1/1 मान लिया हमने। अब हमें इसका बजगुणा करना है, तो x का गुणा 1 से करेंगे तो x = 7 एकम 7, और x का मान आ गया अपने पास में 7 मीटर। कितना आ गया, 7 मीटर। अब हमें बड़े वाले त्रिभुज में चलना है, तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम लेते हैं ADE। बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ADE। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ADE लिख दिया। अब ADE में चलने के लिए वही स्थिति अपने पास में, लंब दे रखा है या हमें ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है, क्या माना है उस जगह पे हमने, h मीटर। तो लंब हमने लंब बटे और आधार उसमें x है ही है, तो लंब बटे आधार बराबर अपने पास में क्या है यहाँ पे tan 60 डिग्री। अब लंब का मान अपने पास में कितना दे रखा है उसमें h, आधार का मान कितना है उसमें x, बराबर यहाँ पे √3 अपॉन कितना 1, यानी tan 60 का मान √3 होता है। तो √3 बटे कितना है 1। अब हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा दिया, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी लगा दिया। अब हमें x का मान रख देते हैं, यानी समीकरण 1 का मान इस जगह पर रख देते हैं। समीकरण 1 का मान इस जगह पर रख देते हैं, तो h बटे x का मान 7 बराबर √3 बटे कितना 1। वजगुणा करते हैं, तो h बराबर आ गया अपने पास में 7 √3 मीटर, जो हमें केवल h का मान ही ज्ञात करना था। अब हमें यह देखना है कि h अपना फुल टावर की ऊंचाई नहीं है, h अपनी फुल टावर की ऊंचाई नहीं है। h का मान हमने टावर से आधी ऊंचाई निकाली थी, नीचे की ऊंचाई पहले से ही दे रखी है अपने पास में कितनी 7 मीटर। h का मान आया है 7 √3। तो अब हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो दोनों ऊंचाई हमें आपस में क्या करनी है, जोड़नी है। तो अब लिखना हमें, अतः टावर की ऊंचाई, यहाँ लिख लेते हैं, अतः टावर की ऊंचाई बराबर हमने मानी थी h प्लस 7 मीटर। अब इसमें मान अंकित करेंगे, h का मान आया अपने पास में 7 √3 प्लस 7 है 7, इसमें क्या ले लेते हैं कॉमन, √3 प्लस कितनों बच्चे 1। अब यहाँ से आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, वही बात है कि √3 का मान रखेंगे हम 1.732 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2.732, और उसका गुणा हमें किससे करना है, 7 से करना है। तो यहाँ पे अगर आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो यहीं पे फिलहाल में, जब मैंने अब तक इतने सवाल बता दिए, तो यहाँ गुणा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, पर तुम्हें बाद में पूरा करना है। जैसे ये वीडियो हमें, ये जो हमें नोट करना है कॉपी में, यहाँ तक उतारने के बाद में इस सवाल में 1 लाइन 2 लाइन जितनी भी बढ़े वो पूरी हल करके आंसर फिक्स में लाना है।
7 का गुणा 2.732 से करके जो आंसर आएगा लगभग 19.14 जो भी कुछ है वो पूरा आंसर निकालना है यहाँ पे। तो मैं तो यहीं तक बताऊंगा और बिल्कुल सवाल सरल है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस सवाल में। और मैं ये बता रहा हूँ कि थ्योरी, बार बार कह रहा हूँ इस बात को, थ्योरी बिल्कुल सरल है, बशर्ते चित्र बनना चाहिए। और अगर चित्र नहीं है तो यूँ समझो कुछ नहीं है सवाल के अंदर। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। तो अगला सवाल लेंगे फिर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चलता है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले आगे कह रहा है एक पर्वत है, पहाड़, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पहाड़ बनाना है। मान के चलो हमने इस जगह पे ये पहाड़ खड़ा कर लिया, ये पहाड़ का आधार है पर्वत का, ये पर्वत का क्या है, शिखर है। अब क्या कह रहा है, ध्यान रखना, पर्वत के शिखर से पूर्व दिशा में 2 बिंदु हैं, उनके अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। 30 डिग्री व कितने हैं, 45 डिग्री हैं। तो अब हमें पूर्व की दिशा देखनी है। तो ऊपर हम देखते हैं तो उत्तर होता है, नॉर्थ, नीचे दक्षिण होता है जिसको साउथ बोलते हैं, और इधर की तरफ ईस्ट पूर्व और इधर की तरफ वेस्ट पश्चिम। तो इस तरीक़ा से इधर की तरफ अपने पास में 2 बिंदु हैं, क्या है, पूर्व की दिशा में यानी कि आधार के समांतर 2 बिंदु हैं। तो ये पर्वत है अपने पास में और पर्वत की ये है अपनी पूर्व दिशा, और इस पूर्व दिशा में 2 बिंदु हैं इस रेखा पर। ये हमने 2 बिंदु मान लिए, जिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इस पर्वत पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर और इन दोनों बिंदुओं को देख रहा है। कहाँ से, पर्वत के शिखर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो कौन से कोण बने, अवनमन कोण। तो यहाँ से नीचे की तरफ इन दोनों बिंदुओं को देख रहा है। तो दोनों बिंदुओं के जो अवनमन कोण है, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा गर्दन नीचे करके नहीं बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा, ये उसकी गर्दन की जो नज़र होगी उसके बिल्कुल जस्ट कहाँ होगी, सीधी सामने होगी। वैसे तो हम यहाँ मान लेते हैं ए बी सी और डी, और इस जगह पे क्या मान लेते हैं, ई। तो जो अवनमन कोण है पूर्व की दिशा में शिखर से जब 2 बिंदुओं को देख रहा है नीचे की तरफ, जो अवनमन कोण बनते हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो 45 डिग्री यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ से जो बढ़ता है वो है कितना, अपना 45 डिग्री। अब ये जेड की आकृति बन रही है अपनी यहाँ भुजा तक, तो यहाँ पे कितना हो गया 30, और ये दोबारा जेड की आकृति बन रही है दूसरी भुजा तक, तो यहाँ पे ये हो गया कितना अपने पास में 45। तो इस तरीक़ा से चित्र अपने पास में कंप्लीट है। तो एक बार देख लेता हूँ कि ये 30 और 45 है या 30 60 है। तीस 45 है। तो अब आगे देख लेते हैं कि अब हमें इस पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये अपने पास में पर्वत की ऊंचाई है, इसको हम क्या मान लेते हैं, h मीटर। सवाल अपना कंप्लीट है, यानी कि चित्र उसका क्वेश्चन का। तो अब इसमें दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। मैं एक बार किताब पढ़ के और बता दूं तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले जिससे और ज़्यादा समझ में आ जाए चित्र, ये कह रहा है अपने पास में कि एक पर्वत के शिखर से, ये पर्वत है और ये उसका शिखर है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु, पूर्व की दिशा में स्थित 2 बिंदु, जिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, के अवनमन कोण, इस जगह से देख रहा है दोनों बिंदुओं को, तो
तो अवनवन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब सवाल आगे बढ़ाते हैं, हमें पर्वत की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, पर्वत की ऊंचाई। तो यहां पर लिखेंगे माना पर्वत की ऊंचाई बराबर कितनी है, अपने पास में क्या मानी है, h मीटर। माना पर्वत की ऊंचाई बराबर क्या है, h मीटर। मान लिया हमने h मीटर। अब उसके बाद में कोण लिख देते हैं। अब मैं ये नहीं लिखता हूं इस जगह पे कि अवनवन कोण है, केवल कोण कोष्ठक में थीटा लिखता हूं। अवनवन और उन्नयन कोण में कोई मतलब कोई फर्क नहीं है, वो जेड की आकृति से नीचे ले आते हैं, बात वही उन्नयन कोण आ जाता है। मतलब थीटा का हमें कोण का मतलब चाहिए, हमें तो किसका मान चाहिए, कोण का मान चाहिए कि अपने पास में कोण कितने कितने हैं। ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है कि अवनवन कोण से सवाल अलग तरीका से हो जाएगा, उन्नयन कोण से अलग तरीका से हो जाएगा, कोई आंसर में दिक्कत आए, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें तो कोण थीटा के मान लिखने हैं कि दो कोण थीटा है तो दो त्रिभुजों में चलते हैं। अगर कोण थीटा का मान 1 है तो केवल एक समकोण त्रिभुज बनता है जो 1 नंबर का आता है, और 2 कोण वाला 3 नंबर का आता है। तो अब हमें यहाँ पे एक 30 डिग्री है और एक कितना है अपने पास में 45 डिग्री, दोनों कोण लिख लिए। अब हमें छोटे त्रिभुज में चलना है, तो त्रिभुज का छोटे का नाम हमने ABC माना है। ABC में यहाँ हमेशा 90 डिग्री रहता है, ये खाली जगह है। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर, किलोमीटर में दे रखा है, तो ये इसकी ऊंचाई भी किलोमीटर में आएगी, h किलोमीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर बना देते हैं, नहीं तो अगर इनको मीटर बनाएंगे तो ये भी मीटर में आ जाएगी। तो ये बाद का काम है, देख लेंगे अगर किलोमीटर में निकाल लो या मीटर में निकाल लो। तो त्रिभुज ABC में जब चलते हैं तो ये अपने पास में लंब बटे आधार बराबर क्या चलेगा, tan, और छोटे के लिए चलेगा 45। लंब का मान h है, आधार का मान हमने x माना है, बराबर 1/1, और इस स्थिति में बजगुणा कर देते हैं। हमें h का मान ज्ञात करना है तो x आगे रखते हैं ना, x से कम x बराबर h। समीकरण कितना हो गया, 1। अब चलते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम है ABD, C को छोड़कर। त्रिभुज ABD में लंब बटे आधार बराबर tan कितना है, 30। लंब का मान तो h ही है अपने पास में, आधार बढ़ जाएगा, आधार ये दोनों जुड़ जाएंगे BD और CD, यानी कि आधार अपने पास में BD है, BD और CD दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमें x प्लस कितना है, 1 बराबर अपने पास में कितना है, 1/√3। आगे चलते हैं, h है अपने पास में, अपॉन x का मान लिख देते हैं h, प्लस कितना 1 बराबर 1/√3। अब इस स्थिति में क्या कर लेते हैं, बजगुणा करते हैं हम। समीकरण 1 का मान भी जमा लिया हमने, तो आगे देखते हैं कि h का गुणा इससे करेंगे तो h√3 बराबर h प्लस 1। अब हम पक्षांतरण करते हैं, इस जगह पे लेते हैं h कंटिन्यूटी, पहले h√3, h को आगे लाएंगे तो किसका, माइनस का, बराबर कितना 1, और h यहाँ पे हमने क्या ले लिया कॉमन, तो √3 माइनस 1 बराबर 1। आगे हमें h का मान ज्ञात करना है, h बराबर 1/√3 माइनस 1। अब हम इस जगह पर परिमेयकरण कर लेते हैं, परिमेयकरण हर के विपरीत चिन्ह लेकर, क्योंकि यहाँ √3 माइनस 1 है, तो हमें यहाँ पे करना है √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 का। h बराबर √3 प्लस 1 बटे, डायरेक्ट करूँगा, देखो डायरेक्ट √3 का गुणा √3 से करेंगे 3,
माइनस प्लस माइनस, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, यानी कि 3 में से 1 घटा के यहाँ पे अपने पास में आ गया कितना, 2। कैसे आया है 2, दोबारा √3 का गुणा √3, यानी a माइनस बी, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 2। अब मान रखते हैं इसका h बराबर 1.732 प्लस कितना है, 1 बटे कितना है, 2। जगह नहीं है नीचे, इसलिए अब क्या करें हम कि इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732, उसमें 2 का भाग देना है। क्या करना है हमें, 2 का भाग देना है। तो और यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। तो h बराबर अपने पास में क्या गया, 2.732 में 2 का भाग देना है। तो h बराबर 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12 किलोमीटर आ गया। तो अब क्या लिखना है हमें, अतः पर्वत की ऊंचाई बराबर, अतः पर्वत की ऊंचाई बराबर 1.366 किलोमीटर है। ये सवाल हो गया अपना। तो इस तरीका से कठिन नहीं है कोई चीज़, अगर मेहनत और प्रैक्टिस अगर अपनी बरकरार रहे तो कठिन कोई चीज़ नहीं है। कठिन तुम खुद मनाते हैं उसको कि आज का काम है, आज नहीं करते हैं, 2 दिन के लिए डिले कर देते हैं, फिर वो ज़्यादा काम हो जाता है, भारी हो जाता है, इससे वो कठिन चीज़ बनती चली जाती है। रेगुलर पढ़ो और समझ के पढ़ो, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है ये 10th की मैथ है तो 10th के बच्चों के हिसाब से बनाइए। अब ये तो नहीं है 10th की है, तुमको सीनियर की पढ़ा में, तो कहाँ से समझ में आ जाएगी। तो जैसे लेवल अपना बढ़ता है उसी तरीक़ा से सवाल बढ़ते हैं। अब ये कि इन सवालों को पहली क्लास का बच्चा नहीं कर सकता है, पर पहली को जोड़वा की है, फिर बड़ी होती जाएंगी, फिर बड़ी होते जाएंगी। जैसे तुम बड़े होते जाएंगे, जैसी क्लास बढ़ती जाएगी, जैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीक़ा से क्रम नहीं टूटना चाहिए अपना। लगातार हमें अपने प्रत्येक लाइन पर बिल्कुल विशेषकर ध्यान देना है, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि एक पर्वत था, अपने पर्वत के शिखर से पूर्व की दिशा में 2 बिंदु थे। दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना पर्वत की ऊंचाई h किलोमीटर, थीटा के मान माने लिए। त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार बराबर tan 45, लंब का मान h है, आधार का मान x 1/1 बजगुणा x बराबर h। त्रिभुज ABD में लंब h है, उसमें देखो आधार हो गया नीचे का x + 1 बराबर 1/√3, h बटे x का मान h रखा है प्लस 1 बराबर 1/√3, बजगुणा कर दिया h√3 बराबर h + 1। पक्षांतरण में लाए, h कॉमन लेके √3 - 1 बराबर 1, h बराबर 1/√3 - 1। इसका विपरीत में हमें अंश व्यवहार में क्या कर दिया, गुणा। ये आ गए अपने पास में 2 का √3 का मान रख दिया प्लस 1 जोड़ दिया 2.732 बटे कितना 2, 2 का भाग देंगे 1.366 किलोमीटर। अतः पर्वत की ऊंचाई 1.366 किलोमीटर है। तो आज का मैटर यहीं तक है, फिर अगले सवाल कल से चालू करेंगे।